नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपने लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। संवत्सर 2078 यानी हिंदी कैलेंडर का नया साल 2078 संवत कैसा रहने वाला है, कैसे योग बना करके आ रहा है, किन योग का आपको फ़ायदा मिल सकता है या फिर कौन से ऐसे योग हैं जिसके चलते आपको ज़्यादा चौकन्ने सावधान रहने की ज़रूरत है। मंगलवार के दिन प्रतिपदा तिथि, मंगलवार के दिन शुरू होने वाला ये संवत 2078 ये राक्षस नामक संवत्सर रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, इस वर्ष के जो राजा हैं वो है मंगल और जो मंत्री हैं वो भी मंगल ही हैं। दूसरी बात, अग्रेसिव प्लैनेट, बहुत ही उग्र स्वभाव के प्लैनेट, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा परेशानियां क्रिएट करने वाले प्लैनेट भी इन्हें कहा जाता है। फिर आती है बात कि चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र नवरात्रि और साथ के साथ जो योग बन रहा है वो राक्षस नामक संवत्सर का योग, और मंगल की भूमिका ज़्यादा, भौम के कारक राहु के साथ युति, क्योंकि वृष लग्न में मंगल का गोचर और राहु की युति, ये दो युतियां भी आपस में कहीं ना कहीं साफ साफ संकेत दे रही हैं बड़ी आपदाओं के, बड़ी घटनाओं के, बड़ी समस्याओं के। लेकिन क्या रास्ता हमें इसके बीच में से कुछ निकलेगा? कौन सा रास्ता हमें निकल सकता है? कौन से रास्ते से चल करके हम अपने आप को, हमारी सृष्टि को, हमारी प्रकृति को सुरक्षित रख सकते हैं? क्योंकि मंगल जब जब ऐसी युतियां बनाते हैं और फिर ऐसे में तो पूरा कार्यभार, जिसे आप कहते हैं इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ही मंगल के हाथ में है, तो किस तरीके के फैसले, क्या बहुत उग्रता के भरे हुए फैसले तो नहीं करने देगा? क्या उत्तेजित होकर के फैसले तो नहीं लेने देगा? क्या ये फैसले आपकी जिंदगी में कोई ज्यादा परेशानी का कारण तो नहीं बन सकता? 90 साल बाद, 90 ईयर्स के बाद में ये विचित्र परिस्थिति बन रही है जहां कहा जा रहा है कि 13 अप्रैल मंगलवार को जो नया संवत्सर शुरू हो रहा है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 2:33 पर सूर्य का मेष राशि में प्रवेश भी है। और सूर्य का मेष राशि में प्रवेश करने से ये विषुवत संक्रांति आरंभ यानी शुरू हो जाती है। पवित्र स्थलों के इस समय कहा जाता है कि स्नान करने चाहिए, पवित्र धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य आपको करने चाहिए, और तो और दान को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि मुहूर्त चिंतामणि में इसका उल्लेख है, इसका डिस्क्रिप्शन, इसको डिस्क्राइब किया हुआ है मुहूर्त चिंतामणि में भी, कि बृहस्पति मेष वृष कुंभ मीन राशि को छोड़ करके जब अन्य राशियों में तीव्र गति यानी तेज गति से सौर मंडल में विचरण करते हैं, तो ऐसे में आप सोचिए ये संवत्सर क्या आपको दे सकता है, क्या चीज़ें प्रिकॉशंस लेने की है, क्या चीज़ें बढ़ा सकता है, रोग बढ़ा सकता है, भय बहुत डर को बढ़ा सकता है, उग्रता पैदा कर सकता है, अग्निशमन की बात कर सकता है, कुछ घटनाओं को अंजाम दे सकता है, आपदाओं को अंजाम दे सकता है, राक्षस प्रवृत्ति यानी आपके अंदर एक नेगेटिविटी प्रवृत्ति को ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है। छोटी छोटी बातों में उग्रपन आ सकता है, छोटी छोटी बातों में हम बहुत ज़्यादा खून खराबे की तरफ निकल सकते हैं, छोटी छोटी बातों को अपने ऊपर लेकर के जल्दी उसके फैसले को निपटाने के चक्कर में कुछ गलत थलग हम फैसले ले सकते हैं, केस को ज़्यादा बढ़ा सकता है, आपकी उग्रता को बढ़ाते बढ़ाते आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है, विचलित कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में, स्वयं की कुंडली के तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की भूमिका सही नहीं है, मान लीजिए मंगल नीच के हैं, मंगल पाप कर्तरी में है, मंगल मैलेफिक प्लैनेट यानी पापी ग्रहों से दृष्ट हैं, और वैसे ही उसकी युति जो है वो राहु के साथ है, ऐसे में उग्रता ज़्यादा आएगी आपके अंदर, परेशानियां आपको ज़्यादा घेरने का प्रयास करेंगी,
परेशानी आपको रास्ता नहीं निकालने देने की, क्योंकि भ्रमित करने का प्लेनेट मंगल के साथ ही बैठा है। भ्रम की तरफ ज्यादा ना जाए, अफवाहों की तरफ ज्यादा ना जाए, अपने माइंड का प्रयोग करने का प्रयास करें। मेष राशि और वृश्चिक राशि आपके स्वामी मंगल हैं। चीजें भी देंगे आपको, ऐसा नहीं कि आपको चीजें नहीं देंगे, बहुत सारी चीजें देंगे, धन भी देंगे, कार्य भी कराएंगे, लेकिन आपसे कुछ निजी ऐसे फैसले हो जाएंगे जिस फैसलों के चलते आप कुछ गलत थलग डिसीजंस ले सकते हैं। मेष राशि वालों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, वृष राशि वालों को खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर मंगल की युति आप लोगों की कुंडली में कहीं भी आ रही है, किसी भी भाव में आ रही है, तो उस भाव के जो कारक तत्व होते हैं वो पीड़ित होने की अवस्था हो सकती है। आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है, पहली बात। दूसरी बात आती है कि क्या आपकी कुंडली में कुछ मैलेफिक प्लैनेट का योग ज्यादा बन रहा है, लग्न के ऊपर आपके पापी ग्रहों की दृष्टि ज्यादा हो रही है, लग्न पीड़ित हो रहा है, या फिर लग्न का लॉर्ड यानी स्वामी क्या ज्यादा पीड़ित हो रहा है, पाप कर्त्री से संबंध बना रहा है, आपके 6, 8, 12 से कम संबंध बना रहा है, त्रिक भावों त्रिषडाय भावों के साथ संबंध बना रहा है, तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हमने बहुत सारी वीडियोस इसलिए संवत्सर के ऊपर निकाल रहे हैं क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हमने एक वीडियो निकाली कि मंत्रिमंडल कौन से प्लेनेट के पास कौन सी ऐसी भूमिका आ रही है जिसके चलते आपकी जिंदगी के फैसले उससे कनेक्ट करके जरूर देखें कि आपकी कुंडली में उस ग्रह की क्या भूमिका है। मान लीजिए आपकी कुंडली में उस ग्रह की भूमिका अच्छी नहीं है तो आपको नुकसान दे सकता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में उस प्लेनेट की भूमिका बहुत अच्छी है तो आपके फैसलों को ग्रीन सिग्नल भी दे सकता है। सेम अगर मंगल से आप पीड़ित हैं, मंगल की दशा चल रही है, मंगल आपके कुंडली में पीड़ित है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। और दूसरा, राहु का प्रभाव अगर आपकी कुंडली में ज्यादा हो रहा है, मैलेफिक प्लैनेट यानी पापी ग्रहों के साथ बैठ करके वो प्रभाव ज्यादा आपके ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है, तो आपको अपने फैसलों में चेंज करने में ही आपकी भलाई होगी। दूसरी, प्रकृति, भूमि के लॉर्ड मंगल भूमि के लॉर्ड यानी स्वामी कहे जाते हैं। बिल्कुल प्राकृतिक चीजों के साथ छेड़छाड़ ना करें, ये ध्यान रखिए कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से आपकी जिंदगी में मंगल उथल पुथल मचा सकता है। प्रकृति पर किसी भी तरीके से उसे पीड़ित ना करें। हमें हमेशा स्वच्छता की तरफ ध्यान रखना, साफ सफाई की ध्यान रखना, कोई चीज़ों को खराब नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए हमारी प्रकृति अगर सुरक्षित तो हम और आप सुरक्षित रहेंगे। फिर आपदाओं को हम निमंत्रण नहीं देंगे। जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे तो हमारी आपदाओं का निमंत्रण कम होगा, क्योंकि ये जो योग बन रहा है, ये जो ग्रहों की भूमिका देख लीजिए, या राजा के पद की भूमिका या मंत्री के पद की भूमिका, और साथ के साथ ग्रहों की भूमिका प्लस राक्षस नामक संवत्सर जो है, ये साफ साफ सीधे इंडिकेशन आपदाओं की ओर दे रहा है। तो ऐसे में आपका और हमारा फर्ज क्या होता है? सबसे पहले हमारा ये फर्ज है कि आपदाओं से डरना नहीं है, लेकिन उसके सॉल्यूशन, समाधान कैसे, अटेंटिव रहना, अवेयर रहना, हमेशा चौकन्ने रहना, हमेशा चीज़ों को समझने का प्रयास करना। अगर आपको कोई चीज़ें समझाई जा रही है तो उस पर समझने का प्रयास करना, ना कि उसके अंदर एक बहुत ही गलत चीज़ें निकालने की कोशिश करना। अनवांटेड प्रॉब्लम तत्वों से दूर रहने का प्रयास करना। जो उग्र स्वभाव के लोग हैं उनसे दूरी बना करके रखना, शांत रहना, कैसी भी ऐसी लोगों के बीच में नहीं जाने का प्रयास करना जो लोग कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना, वाद विवाद से दूर रहने का प्रयास करना है, तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं।
अब आती है बात कि आपको उपाय क्या करना चाहिए, क्योंकि उपाय जो होता है वही आपके लिए एक अच्छी कड़ी है, वही एक अच्छा आसान रास्ता है आपको आपकी ज़िंदगी को, आपकी प्रकृति को, आपके ग्रहों को, सबको शांत रखने के लिए। नियमित पूजा पाठ करनी है। नियमित मतलब डेली, डेली पूजा पाठ। अब ये पूजा पाठ देखिए, जब हम करते हैं, साधु संत जब हम पूजा पाठ करते थे वो एकाग्रता ढूंढते थे, जंगलों में जाकर के तपस्याएं करते थे, ताकि वो अपनी वाइब्रेशन से बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही सुकून पहुंचा सकें। यानी जहाँ बैठ कर के आप पूजा पाठ नियमित करते हैं वहाँ का ऑरा बहुत ज़्यादा क्लीन होने लगता है, यानी वहाँ से नेगेटिविटी दूर होने लगती है। पूजा पाठ आपको ज़रूर करना है, ये स्वयं के लिए कर रहे हैं और ये आप अपनी प्रकृति के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि जो आप एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे उस एनवायरनमेंट का फ़ायदा आपको भी मिलेगा। दूसरी बात, आपको गाय के घी का दीपक अपने घर में दोनों समय ज़रूर जलाना है। बड़ी एनर्जीज होती हैं। गाय के घी का जितना प्रयोग आप करते हैं, चाहे वो खाने में भी करते हैं, तो आपको बीमारियां दूर होती हैं। कई प्रकार की औषधियों का काम करता है गाय का घी, और उससे जब दीपक प्रज्वलित होता है, वो जो लो आपके घर को रोशन करती है, वो आपकी सारी नेगेटिविटी को थ्रो आउट करती है, यानी बाहर निकाल देती है, और पॉजिटिविटी को वेलकम करती है, अपने करीब लाती है। तो वो लो अपने घर में सुबह और शाम गाय के दीपक, घी के दीपक ज़रूर जलाएं। तीसरा उपाय आपने हमेशा ये करना है कि जब भी संध्या का समय हो, संध्या में कभी भी अपने घर को डार्क नहीं रखना है, इनफैक्ट रोशन रखना है। और चौथा, आपने उग्र स्वभाव को कंट्रोल करने का प्रयास करना है, और रास्ता चाहे आप अपनी मेडिटेशन से निकाल सकते हैं, या कुछ एक्सरसाइजेस से निकाल सकते हैं, वॉक करके निकाल सकते हैं, या कैसे भी आपको प्रयास करना है कि आपको ये रास्ता निकालना है अपने आप को, स्वभाव को शांत रखने का। तामसिक होने से बचना है, यानी तामसिक भोजन का कम से कम सेवन, या तो यूँ कहें कि नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा से दूर रहने का प्रयास करना है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला करके जब हम सारी चीज़ें इकट्ठी करने लगते हैं, तो वहाँ से ही हमारे जितने भी सिस्टम है उसको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो आपने इस संवत्सर को, जो राक्षस नामक संवत्सर है, भले ही एक अलग कॉम्बिनेशन लेकर के आया है, लेकिन उसको एक ठहराव की तरफ लेकर के जाने का प्रयास ज़रूर करना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, और इस वीडियो को आपके जितने ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स पर ज़रूर डालिएगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ के साथ नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण लेना चाहते हैं, अपनी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली को निजी तौर पर दिखाना चाहते हैं, तो जो नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स पर कॉल कर लीजिए, अपना समय बुक करवा लीजिए, और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।